हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी टेट मेडिकल का प्रीवियस ईयर पेपर बायोलॉजी सेक्शन का, जो कि 2019 दिसंबर में हुआ था। देखिए, 2019 में ना दो पेपर हुए थे। एक जून जुलाई के बीच में होता है, या अगस्त तक एक्सटेंड हो जाते कई बार डेट, और एक आता है आपका दिसंबर मंथ में। तो अभी जैसे नवंबर एंड में या दिसंबर स्टार्टिंग में हो जाता है। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जो दिसंबर मंथ में एग्जाम हुआ था। जो पहले हुआ था जून वाला, वो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो बात करते हैं 2019 के पेपर की। जैसे कि आपको पता है कि हम डिटेल में हर चीज़ डिस्कस करते हैं, ताकि आपको डीपली अंडरस्टैंडिंग हो हर चीज़ की। ऐसा ना हो कि ठीक है पढ़ा है हो गया, ऐसा उसके हर पॉइंट को डिस्कस करो। मैंने बोला था, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर इतनी बार हो चुके हैं, अगर इन्हीं को डिस्कस करते हैं, अच्छे से डिटेल में समझते हैं, तब भी आपका बहुत अच्छा स्कोर बन सकता है। पर यह है कि हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ो जो भी इसमें आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे पास टैट एंड टीजीटी के लिए सभी टाइप के कोर्स अवेलेबल हैं। मतलब चाहे मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, आर्ट्स है, कोई भी सब्जेक्ट है, जेबीटी है, सभी के लिए हमारे पास कोर्स अवेलेबल हैं, और बहुत ही मिनिमम प्राइस पे। और आपको देखना है कि हम कैसे पढ़ाते हैं, क्लासेस में क्या करते हैं, तो आप हमारी जो ऐप है उसको भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि हम उसमें डेमो लेक्चर हैं कि हम कैसे पढ़ाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। देखिए, आप सोचोगे क्वेश्चन यही पेपर है या नहीं है। क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं सीरीज में, और क्वेश्चन नए नहीं होते हैं। तो इसलिए ये मत सोचिए कि हाँ ये सीरीज पता नहीं कौन सी है, कौन सी एक्सप्लेन कर रहे हो। तो सभी सेम होते हैं। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन। एक जब हम पर्सन है, तो हम सांस लेते हैं 1 मिनट में, तो कितनी बार सांस लेते हैं। तो नॉर्मल एवरेज की बात करें, नॉर्मल एवरेज लेता है 15 to 18 पर मिनट में सांस लेते हैं हम लोग। और वही अगर एक्सेस फैटिक हो रहा है, दौड़ रहे हो, तो वो रेंज 25 तक अबव हो जाती है। 25 और 25 से अबव तक हो जाती है थोड़ी सी। अगर और छोटा बच्चा होता है जो पैदा होता ही है, तो वो 30 टाइम लेता है, और जब इन्फेंट्स में होता है तो वो 16 टाइम सांस लेता है। तो ये आता है। और हमारा ऑर्गन कौन सा है, हमारे हैं लंग्स। नेक्स्ट टिक है प्रोटोजोन डिजीज। डिजीज से आप क्वेश्चन हर बार आ ही जाता है। आप देखना, हर बार एक क्वेश्चन डिजीज से आता ही है। चाहे वो, अब देखो ये कॉमन टॉपिक क्वेश्चन है, ये तो फिर उसमें भी पॉसिबल है, जैसे कि हम करते हैं, हम पढ़ते हैं जनरल जीके में भी है, तो दोनों में ही कॉमन बन जाते हैं। तो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बैक्टीरियल से डाइसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया, कोलेरा, टाइफाइड, निमोनिया, वायरस से कॉमन कोल्ड, मम्प, मिसल, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, स्मॉल चिकन पॉक्स, पोलियो, फंगल से कैंडिडियासिस। तो ये सारी डिजीज हैं। सबको बोलूँगी तो रह जाऊंगी, मतलब बोल तो सकती हूँ, बट ये है कि आपके माइंड में भी रहना चाहिए। तो जब भी ऐसे कोई चार्ट में शो करती हूँ, तो उसको वीडियो को पॉज करके उसको रिवाइज कीजिए, तब आपको वो क्वेश्चन माइंड में रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन की। तो इसमें प्रोटोजोन डिजीज कौन सी होती है, तो इसमें से प्रोटोजोन डिजीज होती है डाइसेंट्री, ऑप्शन सी, राइट। फिर चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा, वो आता है, देखते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड। अगर हमारे पास स्किन का ऑप्शन होता या आउटर पूछा जाता, तो स्किन हमारा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करें। अगर ग्लैंड की बात करें, तो ग्लैंड में आपका लार्जेस्ट लीवर आ जाता है। अगर ऑर्गन की बात करें, तो स्किन आता है, और सेकंड लीवर आता है। तो ग्लैंड पूछा है हमारे पास, और ऑप्शन में स्किन भी नहीं है, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्टली आंसर लगा देंगे लीवर। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ, किसमें एक्सक्रीशन में मदद करते हैं।
सो बात करें एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंग, लाइक फ्रॉग आ जाते हैं, एनिला में आपके अर्थवॉर्म आ जाते हैं। इसमें आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच इसका करेक्ट आंसर है। वैसे तो आर्थ्रोपोडा में आता है, बट यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग इन्होंने मिस्टेक की है। अब पेपर में अब गलती से हुई है या क्या है, पर शायद इन्होंने प्रॉपर डिफ्रेंशिएट करने के लिए पेपर में की थी ताकि आप कंफ्यूज हो सकें। सो आप देख लीजिएगा, कॉकरोच इसमें राइट आंसर है। मेल्फिजियम ट्यूब्यूल इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन आते हैं। कॉकरोच का हार्ट 13 चैम्बर्ड होता है, वेल डेवलप नहीं होता जैसे ह्यूमन का होता है, बट स्टिल होता है। CO2 एक्सेप्टर इन C3 प्लांट। देखिए हमने पढ़ा था पहले ही, एक प्लांट होते हैं C3, एक प्लांट होते हैं C4। C3 प्लांट वो होते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे काम करते हैं, और C4 प्लांट वो होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं। सो बात करें दोनों में, C3 एंड C4 में, दो जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते हैं, इनके एक्सेप्टर कौन है और प्रोडक्ट कौन है। कई बार एक्सेप्टर आ जाता है, कई बार प्रोडक्ट आ जाता है। लाइक C3 का एक्सेप्टर है रुबिस्को और RUBB, और याद रखिएगा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो रुबिस्को। फर्स्ट प्रोडक्ट PGA। और C4 प्लांट में इसमें PEP प्रोडक्ट मतलब एक्सेप्टर है, और OA ऑक्सैलोइस्टिक एसिड इसमें प्रोडक्ट आ जाता है। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड, क्रांस एनॉट में इसमें नहीं होती, इसमें होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 पॉइंट हैं, ये आपको माइंड में रखने हैं। लाइक इसमें सिर्फ मीजोफिल होते हैं, इसमें मीजोफिल एंड बंडल शीथ होते हैं। देखिए आप ऑब्जर्व करोगे, मतलब जब 2012 से लेके 2022 तक के पेपरों में, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि टॉपिक वही है, क्वेश्चन का ही थोड़ा लेवल अप डाउन यही आता है, कोई नई चीज नहीं आती है। सो C3 का एक्सेप्टर हमारा राइट आंसर बन जाता है RUBB, रुबिस्को। अब जब भी आप कोई टॉपिक कर रहे हो, इसके ऑप्शंस हैं, उनके ऑप्शंस की डिटेल जरूर देखिए। आप यही कर लेते हो तब भी आपके बहुत अच्छे तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटर सेल ऑफ फैलोजन। तो अगर हम बात करें आउटर सेल फैलोजन की, मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे कि कोई भी प्लांट है उसकी लेयर्स होती हैं, तो लेयर्स 3 में बटी होती है, फैलम, फैलोजन, फैलोडम। सो हमारा क्वेश्चन क्या है, पूछा है फैलोजन से अबव वाली लेयर कौन सी है, तो वो होती है फैलम। तो इसको याद रखना है, इसके अदर नेम भी हैं, जैसे कि फैलम को हम कॉर्क भी बोलते हैं, हो सकता है ये पूछे, कॉर्क भी पूछ सकता है, फैलोजन भी पूछ सकता है, सॉरी फैलम भी पूछ सकता है। फैलोजन को हम कॉर्क कैम्बियम बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है सेकेंडरी, मतलब फैलोडर्म, जिसको कि हम सेकेंडरी कैम्बियम बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन आता है बहुत बारी, इनमें से कोई भी लेयर आपसे पूछी जा सकती है, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी तो ये आ जाता है। मतलब मैंने तो ऐसे याद रखा था, छोटी स्पेलिंग तो छोटा सबसे बाहर, फिर बड़ी स्पेलिंग उसके बीच में, फिर उससे बड़ी स्पेलिंग तो वो उससे आगे। सो मैंने ऐसे याद रखा था, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे याद रखिए। सो इसमें राइट आंसर हो गया कॉक, राइट। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेस्पिरेटरी पाथवे इज मोर स्पेशली। रेस्पिरेटरी पाथवे तो एम्फीबोलिक पाथवे होता है, जिसमें आपका एनाबॉलिक भी आ गया, कैटाबॉलिक भी आ गया, बोथ आ गया, क्योंकि अंदर तो कुछ चीज़ें बन भी रही हैं, टूट भी रही हैं। ऐसा तो है नहीं है कि बन ही रही हैं, टूट नहीं रही हैं, सब कुछ साथ साथ चलता रहता है। ये आ गया कंसेप्ट। फिर नेक्स्ट के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन टू ए हार्ट मसल कॉज ए एक्यूट चेस्ट पेन सिम्टम। जब हार्ट में लैक हो जाए ऑक्सीजन की, आपको पता है सबसे बिजी ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का आता है हार्ट। हार्ट में अगर लैक हो जाए, किसकी लैक हो जाए, हार्ट में ऑक्सीजन की लैक हो जाए तो प्रॉब्लम होती है एंजीना। बाकी ये 3 क्या है, इनको हम पिक्चर की तरफ देखते हैं। तो देखो आर्टिक डेसिकेशन, इसमें ना इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है उसकी। दूसरी आती है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर डैमेज हो जाएगी वेन, मतलब तो वेन की डैमेज हो जाती है,
तो अगर ऐसा भी बोल सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ए ब्लड क्लॉट बन जाता है, कोई कुछ होता है, कुछ भी वजह से हो जाती है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो है टेम्पोनेट। देखो ये आज तक का पहला क्वेश्चन है और इसके बाद भी मैंने पेपर देखे हैं तो उसमें भी नहीं आया है। थ्रोम्बोडोंट जो थ्रोम्बोनेट जो है उसमें होता है कंप्रेशन हो जाती है हार्ट की, तो जिसकी वजह से ड्रामेटिक ड्रॉप हो जाएगा ब्लड प्रेशर में। ठीक है, ड्रामेटिक इंक्रीज इन प्रेशर एंड इंक्रीज कार्डियल सैक, मतलब सडन फ्लूइड एक्युमुलेशन एंड पेरिकार्डियम कैन नॉट एडजस्ट, पेरिकार्डियम एडजस्ट नहीं कर पाएगा, सडन एक्युमुलेशन हो जाएगा, कुछ भी उसकी वजह से और दिक्कतें भी हो सकती हैं। एक प्रॉब्लम की वजह से और भी बहुत सारी दिक्कत होती है। देखो हम क्या करते हैं, हम हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर 10 दिनों की दवाई रखता है, दिखता है, हम 5 दिनों की लेते हैं और हम ठीक हो जाते हैं, हम सोचते हैं ज़रूरत नहीं है। 5 दिन में ठीक होते हैं, ये तो डॉक्टर भी पता है, पर 5 दिन और लेने की वजह से वो हमारे इम्यूनिटी में बन जाएगी, मतलब हमें वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी, ऐसा होता है। अब अलग अलग पर्सन का अलग अलग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज malfunctioning of a kidney lead to a accumulation of insoluble crystalline salt is called। जो insoluble crystalline salt होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम नाम से जानते हैं रेनल कैल्कुली। एक और बता देती हूँ, किडनी जो स्टोन होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सीलेट के बने होते हैं। सो नेक्स्ट इज प्रोथैलस इन ड्रायोप्टेरस। तो ड्रायोप्टेरिस एक टाइप की फर्न है, देख सकते हैं लाइफ साइकिल, तो उसमें जो प्रोथैलस होता है ना, गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है वो, ये देखो प्रोथैलस मेचर गैमेटोफाइट है, ये है फर्न। ठीक है, फर्न का लाइफ साइकिल है, जैसे ग्रो किया, सेल हुआ, बने, फिर आगे ग्रो किया, फिर आगे कर करके ये बनता है। सो हम बात करें फर्न की, तो इसमें आता है थैलोइड गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर। प्रोथैलस क्या होता है, गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर होता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखो लिखा हुआ है गैमेटोफिटिक। एक लाइफ साइकिल होता है स्पोरोफिटिक, एक होता है गैमेटोफिटिक। गैमेटोफिटिक में होता है मेल एंड फीमेल गैमेट डेवलप होते हैं। स्पोरोफिटिक में उसमें डिफरेंशिएशन नहीं है कि ये मेल है ये फीमेल है, कॉमन सा होता है उसके अंदर। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, रेस्पाइंग ऑर्गन ऑफ फीडिंग ऑफ ए मोलस्का। तो सेकंड जो लार्जेस्ट अगर हम फाइलम की बात करें वो मोलस्का आता है, फर्स्ट आर्थ्रोपोडा आता है, तो उसमें वो सॉफ्ट बॉडी होती है। अगर हम मोलस्का की बात करें तो जो रेडुला आता है इसके अंदर, वो रेस्पाइंग ऑर्गन है मोलस्का का। क्या आता है, मोलस्का का रेस्पाइंग ऑर्गन। और जैसे कि मैंने बोला कि रेस्पाइंग ऑर्गन मोलस्का का रेड्यूला आता है, तो आप इस चीज को रिपीट करो मेरे साथ, क्योंकि आज आपको याद नहीं है कि आपने लास्ट इस दिन पे क्या किया था, लास्ट वीक इस दिन पे क्या किया था, या आपको 3-4 दिन वाला पहले भी वाला याद नहीं होगा। तो उस चीज को माइंड में रखने के लिए आप इसको रिपीट करो, राइट। चलिए हम बात करते हैं फोटोडाइस्टर बॉन्ड इन स्पेशल फीचर ऑफ, किस में होता है। तो फोटोडाइस्टर बॉन्ड, ये बॉन्ड है फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, तो ये तो डीएनए का स्ट्रक्चर है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो सब मोस्ट कॉमन डीएनए चलता है बी डीएनए, तो ये आ जाता है डीएनए स्ट्रक्चर। अब वॉटसन एंड क्लिक ने ये दिया था, बाकी डिटेल तो करवाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन। NADP एक रिडक्टेज एंजाइम होता है, एंजाइम जो स्पीड अप करने का काम करता है, होता कहाँ पे है, ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि खाना बनाने का काम करता है। तो इसके अंदर बहुत सारे ये थैलेकॉइड होते हैं, थैलेकॉइड जुड़े होते हैं, उनको ग्रेनम बोलते हैं। थैलेकॉइड के अंदर जो होता है वो होता है NADP, ठीक है, एंजाइम जो पार्टिसिपेट करता है फटाफट फॉर्मेशन के लिए या काम करने के लिए। और थैलेकॉइड के अंदर क्वाइंटोसोम भी होता है, जो कि फोटोसिंथेटिक यूनिट है।
सो इसका खुद का डीएनए होता है क्लोरोप्लास्ट का, क्यों? इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस नेचर के नाम से जानते हैं। सो ग्रेना थैलेक्वाइड, देखो अब स्पेशल थैलेक्वाइड भी तो लिख सकते थे, ग्रेना क्यों लिखा? देखो थैलेक्वाइड होता है सिंपल लाइन, मतलब ऐसे छोटे छोटे होते हैं, ग्रेना थैलेक्वाइड। स्ट्रोमा होता है जो लॉन्ग साइज का होता है, तो स्पेशली ग्रेनम में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमनली यूज इज सोलर सेल। देखो सोलर सेल का यूज किया जाता है ताकि सनलाइट का यूज करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सके। तो कॉमनली यूज सोलर सेल आर मेड अप ऑफ, ये बने होते हैं सिल्वर एंड सिलिकॉन के। किसके बने होते हैं? सिल्वर एंड सिलिकॉन के। सो वो मोस्ट कॉमन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज द सॉइल स्टेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स। सीरियल्स की ग्रोइंग के लिए कौन सी सॉइल सबसे अच्छी होती है? सॉइल भी वेरियस टाइप की होती है, पर कौन सी अच्छी सीरियल्स के लिए है वो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सीरियल के लिए है क्ले एंड लोमी सॉइल। क्या आती है? क्ले एंड लोमी सॉइल। रेन गॉस एक इंस्ट्रूमेंट दिखाते हैं, देखो ये है रेन गॉस, एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया जाता है किसके लिए किया जाता है? रेनफॉल को चेक करने के लिए। करते हैं ना, इस साल इतनी रेनफॉल हुई, ये हुआ, तो रेनफॉल को चेक करने के लिए किया जाता है चेक इंस्ट्रूमेंट, जिसको कि हम रेन गॉस बोलते हैं। और ये छोटी क्लास का टॉपिक है, ये मत सोचना कि बड़ी क्लास का टॉपिक है, ये जो छोटी क्लासेस है ना उनका टॉपिक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है द इमरजेंसी हार्मोन इज एक्चुअली, इमरजेंसी हार्मोन कौन सा है? देखो जिसे कि हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। सडन कुछ दिखा, सडन कुछ एक्ट करना है, तो जो हार्मोन रिलीज होता है वो है एड्रिनल। कहाँ पे होता है? टॉप ऑफ द किडनी, याद रखिएगा। एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनलिन हार्मोन वहां से सिक्रीट होता है। वायरस एंड वायरॉइड में डिफरेंस क्या है? वायरस का बच्चा बोल सकते हो आप वायरॉइड को। देखो वायरस में डीएनए एंड आरएनए में से एक होता है, ऐसा दोनों हो सकते हैं बट दोनों में से एक होगा एक टाइम पे। प्रोटीन कोड होता है इन ऑल ऑर्गेनिज्म। सब अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किसकी पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी वायरस की ही पाई जाती है। अब वायरॉइड की बात करें तो दोनों ही इन्फेक्टेड हैं, ये नॉन प्रोटीन होता है, आरएनए इसमें होता है। इनफैक्ट मेनली वायरॉइड प्लांट को अफेक्ट करता है। किसको करता है सबसे ज्यादा अफेक्ट? प्लांट्स को अफेक्ट करता है, और ये लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। और एक और चीज बता दूं, जो वायरस होता है इसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है कैप्सोमर, और यूनिट ऑफ कैप्सोमर जो लाइन होती है उसको हम कैप्सिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैप्सिड। तो क्या है इसमें, क्या बोला जाता है? वायरॉइड में लैक कैप्सिड होती है। कैप्सिड एक प्रोटीन कोड है, तो ये आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं हम, देख सकते हैं आप यहाँ पे वायरस या वायरॉइड, तो पॉइंट्स देख सकते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट कौन सा है? अब देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट वो है कि प्लांट को न्यूट्रिशन मिले, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि उनको न्यूट्रिशन मिले, मतलब ये सिस्टम चला था कि हाँ प्लांट को ऐसे बनाना है कि कम एक प्लांट उगाए उससे ज़्यादा एनर्जी मिले। तो प्लांट को अच्छी एनर्जी देने के लिए, मतलब अच्छा मॉडिफिकेशन करने के लिए, तो वो क्या किया जाता है, उसको मॉडिफाई किया जाता है। तो फर्स्ट जो बना था वो है बीटी कॉटन, ठीक है। बैसिलस थ्रोम्बोजेनेसिस कॉटन का बना था, तो उसको कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कॉमर्शियली प्रोड्यूसेस फ्रॉम ट्रांसजेनिक। किसकी ट्रांसजेनिक स्पीसीज से ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस की जाती है? देखो फर्स्ट आइसोलेटेड हार्मोन था इंसुलिन, और फर्स्ट हार्मोन जो था वो सिक्रीटिन था। तो बात करें फर्स्ट ट्रांसजेनिक स्पीसीज, तो इसमें एस्ट्रेजिया आ गया, मतलब इक्वल कोलाई आता है, इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो यहाँ पे हो जाता है। डिस्कवरी ऑफ ए इकोसिस्टम पिरामिड इज, इकोसिस्टम पिरामिड की डिस्कवरी किसने की थी?
बात करें हैक्कल की, इन्होंने थ्री किंगडम सिस्टम दिया था। आर मिसल की बात करी, इन्होंने र्यूमिनेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था। चार्ल्स डॉल्टन की बात करी, ये हेल्थ स्पेशलिस्ट थे। और चार्ल्स एल्टन थे जिन्होंने इकोसिस्टम पिरामिड दिया था। पिरामिड ये कि एक लेवल से जब दूसरे लेवल जाते हैं तो कितनी एनर्जी जा रही है, कितना फूड जा रहा है, कितना अमाउंट जा रहा है, सब कुछ। नेक्स्ट इज सल्फर का अच्छा सोर्स कौन सा? तो यहाँ पे सल्फर का सबसे अच्छा सोर्स हो जाता है रॉक्स। ठीक है, मतलब ये मतलब रॉक्स या ओशन भी आता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर सल्फर का आ जाएगा रॉक्स। और अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें, सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिजर्वायर ऑफ गैसेस दैट बायोगैस केमिकल साइकिल। रिजर्वायर जहाँ पे गैसेस का ज़्यादा लोचा है, ऐसे बोल सकते हो, मतलब ज़्यादा अमाउंट में होती हैं, सब कुछ होता है। जैसे कि एटमॉस्फेयर है, सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, आयनोस्फियर, थर्मोस्फियर। नीचे हम रहते हैं स्ट्रेटोस्फियर में, ओजोन लेयर होती है जो यूवी रेस से बचाती है और हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर का थोड़ा सा मतलब कंपेयर टू ट्रोपोस्फियर के ज़्यादा बैलेंस रहता है। सो लिथोस्फियर तो हम अर्थ क्रस्ट को बोलते हैं। एटमॉस्फेयर आ जाता है जहाँ पे सबसे ज्यादा चेंजेस होते हैं, सबसे ज्यादा मतलब ओवरऑल पूरे सब सिस्टम में आता है, तो इसको हम ओवरऑल कंसीडर करते हैं एक में ही, एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इन्वेसिव एली स्पीसीज ऑफ इंडिया? कौन सी नहीं है? देखते हैं, लेंटेना देखा है किसी ने? ये चीज तो देखी होगी सबने, पर पता नहीं है हमें क्या बोलते हैं। इसको हम लेंटेना बोलते हैं, ये भी सबने देखा ही होगा, वाइट वाइट कलर का। तो इसको पार्थेनियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पार्थेनियम। और फिर ये आता है साइनोडॉन, और ये आता है एकाइहोनिया, जो कि बंगाल का टारर भी बोला जाता है इसको। तो ये जो साइनेडॉन है, ये है नॉट ए इन्वेसिव एलिल स्पीसीज ऑफ इंडिया। इन्वेसिव एलिल स्पीसीज नहीं है, बाकी है। सो ऑप्शन हमारा करेक्ट कर देते हैं, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो पिक्चर के साथ पता लग जाता है, अच्छा इसको ये भी बोलते हैं, पता होता नहीं बात, पहले हमें मैच करना है। तो ड्यूडो आता है, ये है म्यूरिटिस। ठीक है, फिर सी में 2 ऑप्शन है। अब देखेंगे 2 तो 1 ही है, तो 1 पे करते हैं। क्वागा अफ्रीका में पाया जाता है। और फिर अब इनमें कंफ्यूजन है, राइट? तो इसमें करेक्ट करते हैं। तो इसमें आ जाएगा थर्ड का डी, थैलेसिया ऑस्ट्रेलिया एंड स्टेटल सी काउ, ये रशिया। तो ऑप्शन हमारा बन जाता है डी इज द करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाउडनेस, अब कितनी साउंड हम सुन सकते हैं? इससे ज्यादा सुनेंगे तो वो हमारे लिए डिसकंफर्टेबल होता है, यानी हम उसको नहीं सुन सकते। तो 80 dB तक हम साउंड को मतलब सुन सकते हैं, मतलब इससे मतलब 80 dB तक पहुंच गया तो हमारे लिए डिसकंफर्टेबल स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद तो फिर ये चीज बढ़ती ही रहती है। एल्गल ब्लूम इम्पैक्ट ए डिस्टिंक्ट कलर टू ए वाटर बॉडी ड्यू टू। तो ये पिगमेंट है, देयर पिगमेंट्स की वजह से वो ब्लूम सा कलरिंग देता है वाटर में। पिगमेंट का मतलब ही कलर होता है, ये चीज याद रखना, क्या होता है पिगमेंट का मतलब कलर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेड ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल? इनमें से कौन सा एक टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल से मिलके बना होता है? बात करते हैं एक टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल से मिलके बना होता है प्लाज्मिड। मतलब इसमें सर्कुलर मतलब डीएनए नेक्ड होता है। नेक्स्ट इज करेक्ट मैच करना है, कौन सा है देखते हैं। देखो ये है क्रेफिश। अब क्रेफिश आर्थ्रोपोडा में आती है,
ये है कटल फिश। ठीक है, तो कटल फिश मोलस्का में आती है। सो नेक्स्ट है सिल्वर फिश, ये आर्थ्रोपोडा में आती है। ये बड़ी दिख रही है, होती बहुत छोटी सी है, जो हमारे कपड़े किताबें उनको भी खराब करती है। तो देखो क्रे फिश अभी बताया मैंने आर्थ्रोपोडा में, तो ये भी रॉन्ग है। सिल्वर फिश इज अ राइट आंसर, कटल फिश मोलस्का। तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट। देख लीजिए अगेन पिक्चर्स को ताकि माइंड में रहे। पलम रोज पीच हैज हाफ इंफीरियर ओवरी पोजेस विच टाइप ऑफ फ्लावर, किस टाइप के फ्लावर को पोजेस करती है। तो याद रखिएगा कंडीशन अलग अलग होती है। जैसे कि हम बात करें हाइपोगाइनस की, तो मैंने एक सेकेंड मैंने पिक्चर डाली तो थी, ये पिक्चर थोड़ी नीचे होगी। हाइपोगाइनस की बात करें तो इसमें आप देख सकते हो कौन सुपीरियर है। ठीक है, इसमें हमारा आ जाता है, देखो जिसमें जैसे कि हम बात करें क्वेश्चन की, पलम रोज पीच हाफ इंफीरियर ओवरी पोजेस विच टाइप ऑफ फ्लावर, हाफ इंफीरियर होती है। सो इसमें हमारे थैलस के हिसाब से बताया गया है, तो वो चीज़ आती है। तो हम बात करें सबसे पहले हाइपोगाइनस क्या दिख रहा है आपको कंडीशन में। तो हाइपोगाइनस हम कंसीडर करते हैं उन स्पीसीज को जिनमें क्या होता है, इन पोजेस हाईएस्ट पोजीशन, गाइनोशियम हाईएस्ट पोजीशन पे होता है। ठीक है, वो आ गया। फिर पेरिगाइनस, इसमें द फ्लावर गाइनोशियम सेंटर में होता है और उसके अदर पार्ट्स होते हैं, जैसे पलम रोज पीच ये आ जाते हैं। एपिगाइनस में ये तो नीचे आ गई। ठीक है, एपिगाइनस नीचे, पेरी मतलब सेंटर में, और हाइपो मतलब एबव, हाइपर मतलब बात ही एबव की जाती है, तब हाइपर आ गया। सो पलम रोज ये कंडीशन आ जाती है एपिगाइनस सॉरी पेरिगाइनस में। और हाइपोगाइनस के एग्जांपल आ जाते हैं, देखो हाइपोगाइनस मतलब फीमेल बड़ी, ओवरी बड़ी है। ठीक है, हाइपर मतलब तो मस्टर्ड, ब्रिंजल, चाइना रोज, बीन, इन सब का। पेरिगाइनस पलम आ गया। एपिगाइनस की बात करें कुकुम्बर वगैरह, इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। बहुत बार एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं, तो वो चीज़ तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट इज द टिश्यू विच परफॉर्म फोटोसिंथेटिक स्टोरेज एंड सिक्रीशन फंक्शन, कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये आ जाएगा मेरिस्टेमेटिक, जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पेरेन्काइमा लिविंग सेल होते हैं। कॉलेनकाइमा अब क्या जाते हैं, थिक हैं, लिविंग है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। ये डेड हैं और थिक होते हैं। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट वगैरह जैसे कि जूट वगैरह जो है वो इसके अंदर आते हैं। स्ट्रेंथ बोला जाता है, इसमें प्रोटोप्लास्ट भी लैक होता है। नेक्स्ट इज द टिश्यू प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड एज, जो टिश्यू प्रेजेंट होता है जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, देखो जाइलम वाटर के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, फ्लोएम फूड की, तो उनके बीच में टिश्यू जो प्रेजेंट होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं वो है कंजक्टिव टिश्यू। ये देख सकते हैं, ये है यहाँ पे जो टिश्यूज है वो है कंजक्टिव टिश्यू। तो हम करेक्ट कर देंगे आंसर। देखो अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आता बायो का खासकर, तो उसके लिए पिक्चर्स देखिए, जितनी पिक्चर देखोगे उतना आपको याद रहेगा। और जैसे क्वेश्चन पढ़े 10 क्वेश्चन पढ़े फिर रिवाइज कीजिए क्या पढ़ा था पहले। नेम द कंडीशन व्हेन ए प्राइमरी जाइलम एलिमेंट, प्रोटोजाइलम मतलब टुवर्ड द पिथ मतलब सेंटर की तरफ होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। कंडीशन अलग अलग आती है। प्रोटोजाइलम अगर सेंटर में है तो प्रोटोजाइलम मतलब अंदर को है तो एंडार्च, प्रोटोजाइलम बाहर को है तो एक्सार्च। आपको एक चीज याद रखनी है, दूसरी तो अपने आप याद हो जाएगी वरना कंफ्यूज। एंडार्च अंदर क्या, प्रोटोजाइलम, एक चीज याद रख लीजिए। तो इसमें आ जाएगा एंडार्च। और मिजार्च की बात करें तो मिजार्च में मिडल में आ जाता है प्रोटोजाइलम। तो ये कंडीशंस आती हैं, बहुत बार आता है। नेम द कंडीशन व्हेन पेरियंथ इज अटैच टू पेटल, पेरियंथ जब पेटल के साथ अटैच होता है वो कौन सी कंडीशन है इन लिली फ्लावर। तो बात करें हम
एपीफाइलस होता है। एपीफाइट की बात करें तो प्लांट कहीं भी ग्रो कर जाते हैं, उन्हें बोलते हैं। एपीपेटलस की बात करें, स्टेमन पेटल के साथ अटैच होता है। एपीपेटलस क्या होता है? स्टेमन पेटल के साथ अटैच होता है। नेम द मिड ब्रेन के साथ, देखो ब्रेन 3 टाइप्स के होते हैं, मतलब बटे हैं पोर्शन में, टाइप्स नहीं होते। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो इसमें पूछा गया था इनमें से कौन सा मिड ब्रेन से पास होती है, तो वो है ये मिड ब्रेन सेरेब्रल एक्वाडक्ट। ठीक है, तो फोर ब्रेन की बात करें, इसमें सेरिब्रम पार्ट आता है और ब्रेन है जैसे कि दो ऐसे बंटा होता है, तो बीच में जुड़ा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम। ये याद रखिए, सॉरी ये राइट आंसर नहीं है, हमारा राइट आंसर है एक्वाडक्ट जो होती है प्रेजेंट। तो ब्रेन भी इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जस्ट पेपर के लिए नहीं, आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं इनर मोस्ट लेयर ऑफ ए आई। तो आई को पूरा ही कर लेते हैं, देख सकते हैं। देखो ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, इसको हम प्यूपल बोलते हैं। इसके बाहर ये दिखता है आपको, इसको हम आयरिस बोलते हैं। तो कलर्ड पार्ट ऑफ ए आयरिस, कलर पार्ट होता है आयरिस। प्यूपल में लाइट अंदर जाती है, पर आयरिस इसको कंट्रोल करता है। और कॉर्निया जो आता है वो डोनेटिंग पार्ट आ जाता है, जो कि, और ये रिजेक्ट नहीं होता क्योंकि इसमें मसल्स नहीं होती, ब्लड वेसल्स नहीं होती। और फिर हम बात करें जैसे कि ये है कॉर्निया और लेंस के बीच जो स्पेस होता है उसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। अंदर वाले स्पेस को विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। और इमेज यहाँ जाके बनती है, कई बार इमेज यहाँ बनती है, यहाँ बनती है, तो वो प्रॉब्लम होती है। तो इमेज कहाँ बनती है? रेटिना में। और लीस्ट डिस्टेंस जितना हम देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। और कितनी जल्दी इमेज बनती है? 1/16 सेकेंड में। तो सोचो कितनी फास्ट वर्किंग होती है। हम ऐसे रोते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, बट बहुत अच्छा है हमारे पास जो भी है। मैक्यूला क्या है? मैक्यूला हम ईयर के पास होता है, मतलब ईयर जो इनर ईयर होता है उसमें होता है, जो कि स्टैटिक बैलेंस बनाने में, मतलब स्टैटिक मतलब सुना आपने साउंड, उसी बेसिस पे हम एक्ट करते हैं। अगर साउंड ही हॉच पॉच आएगी, क्लियरेंस नहीं आएगी, तो कैसे होगी चीज़? तो मैक्यूला मेंटेन करता है एक बैलेंस, ताकि कोई भी इंसान प्रॉपर तरीके से साउंड सुन सके। तो कैसा बैलेंस? स्टैटिक बैलेंस बनाने में मदद करता है। स्टैटिक मतलब स्थिर बैलेंस बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नर्व हैज नॉन माइलेटेड नर्व फाइबर? कौन सी नॉन माइलेटिव है? तो ऑटोमेटिक नर्व जो है, ऑटोनोमिक आएगा। ठीक है, ऑटोनोमिक जो नर्व है वो नॉन माइलेटेड है। माइलेटेड होता है जिसमें कि कवरिंग होती है पूरा, ठीक है, और नॉन माइलेटेड जिसमें कवरिंग नहीं होती। तो ऑटोनोमिक नर्व होती है जो कि नॉन माइलेटेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। फिनाइल कीटो यूरिया अकर ड्यू टू लैक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ विच अमाइनो एसिड? किस अमाइनो एसिड के लैक से फिनाइल जैसे कि पूछा जाता है, फिनाइल कीटोरिया अकर ड्यू टू लैक ऑफ फॉर्मेशन, मतलब कब होता है? तो वो होता है जो ट्रायोसिन की वजह से। अगर ट्रायोसिन नहीं होगा प्रॉपर, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट की बात करें, हु गिव ए सेंट्रल डोग्मा? सेंट्रल डोग्मा होता है जैसे कि पहले डीएनए है, डीएनए टूटेगा, रेप्लिकेशन होगी, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगी, ये है सेंट्रल डोग्मा। किसने दिया था? फ्रेडरिक हैरी कैप्टन क्रिक। रोजलिंड फ्रैंकलिन की बात करें, इन्होंने एक्सरे क्रोमेटोग्राफी दी थी और उसके बेसिस पे डीएनए आरएनए उस पर काम किया था। चारगफ ने बताया था एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ऐसा ही होगा हमेशा ये चीज। लिनियस पॉलिंग की बात करें तो ये एक बायोकेमिस्ट है। क्या है ये? एक बायोकेमिस्ट है। नेक्स्ट की बात करें, मोलस्कस परप्यूरेस
इज ए ईस्ट कॉमर्शियली यूज इन प्रोडक्शन ऑफ, जो ये ईस्ट है वो किसकी प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब यूज होती है, ब्लड क्लोस्टर लोरिंग स्टेन उसमें यूज होती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग पे होते हैं अगर आपने पढ़ा हो, बट अगर आप पेपर में बहुत डीप भी ना जाओ, मेन से ही कंसेप्ट कर लो, आपका स्कोरिंग जरूर रहता है, क्योंकि कंपल्शन नहीं होती कि बहुत डीप हर बार ही आएगा, कई बार नॉर्मल एवरेज भी आता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज टायरोसिन, फिनाइलिन, वैलिन, ट्रिप्टोगेन इज नॉट एन एरोमेटिक अमाइनो एसिड, कौन सा एरोमेटिक नहीं है? तो वैलिन यहाँ पे एरोमेटिक नहीं है। असेंशियल केमिकल कंपोनेंट इन मैनी कोएंजाइम, देखो कोएंजाइम वो होते हैं जैसे कि एंजाइम्स हैं, एंजाइम के साथ अटैच होते हैं, जो फंक्शनिंग में काम करते हैं वो कोएंजाइम होते हैं। तो विटामिन भी इसमें आप करते हैं, को फैक्टर भी होते हैं, मेटल आयन भी होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। और एंजाइम को हम नाम से जानते हैं बायो कैटलिस्ट। वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? तो हमारी सांस, मतलब जब हम सांस लेते हैं, मतलब हम वो सांस लेते हैं तो अलग अलग तरीका होता है। जैसे टाइडल वॉल्यूम होता है 500, जिसमें कि 350 तो एक्सचेंज हो जाता है, 150 बॉडी में रहता है, वो एक्सचेंज नहीं होता, इसलिए इसको डेड स्पेस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये रहता कितनी इंस्पायर कर सकते हैं हम एक्स्ट्रा, 3100 ml। फिर एक्सपिरेटरी कितना छोड़ सकते हैं, 1200। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना एक्स्ट्रा देने के बाद भी बीच में रह जाता है, 1200। टोटल लंग कैपेसिटी याद आता है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये 4200। वाइटल कैपेसिटी ओवरऑल आ जाती है, वाइटल कैपेसिटी आ जाती है हमारी, ये रेंज में थोड़ी थोड़ी वेरी होती है, लाइक जैसे 6000 या 5000 के बीच में, तो आपको अप्रोक्सीमेट देखना पड़ेगा पेपर में। और इससे भी क्वेश्चन आता है और इससे भी, कि क्या क्या है। मेन आप वाइटल कैपेसिटी याद कर लीजिए, टाइडल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम एंड टोटल लंग कैपेसिटी और टाइडल वॉल्यूम, ये 4 याद रख लो, बाकी सब तो इसमें ही आ जाते हैं। सो ये आता है, तो हमसे पूछा गया था वाइटल कैपेसिटी, तो वाइटल कैपेसिटी तो ओवरऑल आ जाती है, ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी, और एक होती है टोटल लंग कैपेसिटी, वो वाइटल कैपेसिटी प्लस आ जाती है आपकी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब जितनी ये वैल्यू होती है उससे 1100-1200 ज्यादा आ जाएगी, ये टोटल है ना ये कैपेसिटी, बस इसको माइंड में रखिएगा। द फंक्शन ऑफ ए पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल ऑन द हार्ट, देखो एक सिंपैथेटिक होता है सिस्टम, एक होता है नॉन सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक होता है जो डायरेक्टली कमांड कर रहा है, और प्री सिंथेटिक उसको कवरिंग करने का काम करता है। तो इसमें से कौन सा आता है? तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस, डिक्रीज हार्ट बीट, डिक्लाइन, क्योंकि वो ना पैरा सिंथेटिक फटाफट काम करने में मदद करता है, पैरा उसको शांत करने का काम करता है, क्योंकि वो भी तो करना पड़ेगा। डिक्रीज हार्ट बीट, डिक्लाइन कंडक्शन, पुट डाउन कार्डिक आउटपुट, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म की टर्म किसने दी थी? ये पहले भी आया था, पुरकिंजे। ल्यूवेनहुक ने फर्स्ट लिविंग सेल दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में, वर्च्यू ने ओमनिस ई सेलुला मतलब पुराने सेल से बना होता है नया सेल, ये कंसेप्ट दिया था। नेक्स्ट इज द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, प्रोसेस जिसमें कि एक्सचेंज होती है गैसेस, किससे? सेल मेम्ब्रेन से, तो उसको हम किस में कंसीडर करते हैं? तो वो आता है डिफ्यूजन, राइट। ऑस्मोसिस होता है सॉल्वेंट का हायर टू लोअर जा रहा है, ट्रांसपिरेशन होता है वाटर लॉस हो रहा है पत्तों से वगैरह से, इम्बिबिशन होता है जैसे कि चना वगैरह सक करते हैं, वाटर सक कर लेते हैं, उसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एसिडिटी ऑफ ए ब्लड नोन एज, एसिडिटी इंक्रीज करती है तो उसको हम हेल्डेन इफेक्ट बोलते हैं। एम्फीसीमा में सिगरेट पीता है, उसकी ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी कम हो जाती है, उसको एम्फीसीमा बोलते हैं।
हैम्बर्गर इफेक्ट को क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, जिसमें कि क्लोरीन, जैसे कि सोडियम क्लोराइड बन रहा है तो क्लोरीन अलग बन जाएगा और सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में यूज हो जाता है रेस्पिरेशन में, तो इसलिए क्लोरीन क्लोराइड शिफ्ट इसको बोलते हैं। अब शायद आपको ये इतना डिटेल में समझ नहीं आया होगा, पर इसके लिए तो इसका कंसेप्ट बहुत डिटेल में समझना ज़रूरी है। बाकी थोड़ा सा लिंक थिंक तो मैंने आपको दे ही दिया। देखो, हेल्डेन इफेक्ट, बाइंडिंग ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन। बाइंडिंग क्यों करती है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों होता है? क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं है हमारी बॉडी में। तो ये कंसेप्ट साथ में चलते हैं। एक कंसेप्ट को पढ़ना है, एक ही पढ़ो आप, बट उसका डीप अंडरस्टैंड करो। अच्छा, इसकी वजह से ये होता है, इसकी वजह से ये होता है, ऐसे पढ़ो। देखो, द ब्रेक डाउन ऑफ ए पायरुवेट टू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। पायरुवेट टूटता है, मतलब देखो, ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट बनता है, और पायरुवेट, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू कार्बन डाइऑक्साइड, पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, वाटर और एनर्जी टूटती है, मतलब एटीपी बनता है। वो कहाँ बनता है, ये क्वेश्चन है। तो देखो, पायरुवेट ये होता है साइटोप्लाज्म में, और ये काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये चीज याद रखनी है। ये क्वेश्चन मतलब इजी है, बट थोड़ा सा हल्का घुमा के पूछा है। Large sac-like structure in between large and small intestine in ruminant that aid in cellulose digestion is। तो cellulose digestion के लिए जो होता है वो आ जाएगा, जैसे कि हम ruminant organism हम बोलते हैं, पर जो स्ट्रक्चर होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, वो है केकम, जो कि जो घास खाते हैं ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर होता है, ताकि डाइजेशन अच्छी से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्लीस्ट मेंबर ऑफ ए होमो सैपियन कैन बी ट्रेस फ्रॉम। कहाँ से पता लगा था उनके बारे में? तो अर्लीस्ट मेंबर का पता लगा था अफ्रीका से। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस ऑर्गन। देखो, एक होते हैं होमो, बेसिक सेम, फंक्शन अलग। एनालॉगस क्या होते हैं? फंक्शन सेम, बट अराइज जो हुए थे वो डिफरेंट जगह के होते। तो इसमें कोई भी नहीं है एग्जाम्पल इसका, नन ऑफ दिस। जैसे कि विंग्स उड़ने के काम आती हैं, तो सब में विंग्स होती हैं, बट उनका फंक्शन वर्क मतलब बेसिक अलग है, वो है एनालोगस। इंडिकेटर इतनी बार क्वेश्चन आए। लाइकन, एल्गी एंड फंजाई के कंबाइन को लाइकन बोलते हैं। सल्फर जहां होगा वहां पे तो ये ग्रो करेंगे ही नहीं। माइकोप्लाज्म को जोकर बोलते हैं, क्योंकि इसकी लैक होती है सेल वॉल, अपनी शेप चेंज करता रहता है। फर्स्ट लाइफ इन अर्थ, ये थोड़ा सा गलत है। तो फर्स्ट जो है वो कीमो हिट्रोट्रॉप, मतलब केमिकल की वजह से, पर किसी और के डिपेंड की वजह से खाना बनता था, वो है कीमो हिट्रोट्रॉप। कई जगह फर्स्ट सर्च करेंगे तो कीमो ऑटोट्रॉप ही आता है, बट अगर हम थोड़ा डीप देखें तो कीमो हिट्रोट्रॉप आता है। अगर इस क्वेश्चन में किसी को डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाउट क्लियर कीजिए। आप अपने भी, हम गलत हैं तो हम अपना क्वेश्चन को करेक्ट कर देंगे, और आप डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। Allochemicals does not allow other living organism to grow nearby or produce by। तो ये प्रोड्यूस होते हैं पेंसिलिन स्पीसीज। क्या जाता है? पेंसिलिन स्पीसीज। विच वन इज एंडेंजरस? मतलब जो अभी डेंजर जोन में है, मतलब हाँ थोड़ा है कि स्पीसीज, देखो एक होती है एंडेंजर स्पीसीज, एक होती है रेयर जो मिलती नहीं है, बहुत कम आती हैं। तो एंडेंजर स्पीसीज जो अभी मतलब आप बोल सकते हो बची हुई है, या आप ऐसे इसको ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि जो एंडेंजरस स्पीसीज होती हैं वो मतलब अभी हैं बचे हुए थोड़े से, तो मतलब ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। तो इनमें से अब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इसमें से अगर हम बोलें थ्रेटन्ड और एक्सटिंक्ट बोल सकते हैं इनको, जो कि है अभी हमारा वाइल्ड बफेलो। ठीक है। एंडेंजर्ड स्पीसीज की अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन बोलूँ तो स्पीसीज कंसीडर हाई रिस्क है जिनका एक्सटेंशन का मतलब खत्म होने का। वाइल्ड
buffalo. नेक्स्ट इज मस्कुलर फेरेंक्स. मस्कुलर फेरेंक्स एस्की हेलमिंथीज का फीचर आ जाता है उसके अंदर. राइट. नेक्स्ट इज इंटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे. मतलब अब वैरायटी, अब अर्थ है, अर्थ पे इतनी वैरायटी पाई जाती है, तो अर्थ पे इतनी वैरायटी पाई जाती है तो वो डे भी सेलिब्रेट किया जाता है. तो वो 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है. कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मई. सक्कस सेंट्रिकस, ये बहुत बार आता है. सक्कस सेंट्रिकस एक इंटेस्टाइनल जूस है जो कि डाइजेशन, मतलब दो अलग अलग टाइप के, मतलब ग्लैंड है जैसे कि डाइजेशन के, वो अलग दो अलग अलग टाइप से रिलीज करते हैं फ्लूइड. तो उन दोनों को कॉम्बिनेशन को इंटेस्टाइनल सक्कस सेंट्रिकस के नाम से जानते हैं, जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं. व्हाट इज कॉमन अमंग एमाइलेज, रानिन एंड ट्रिप्सिन? तो ये सारी प्रोटीन है. देखो एक और चीज याद रखना, एंजाइम्स जो हैं, ठीक है, वो जैसे कि बोल सकते हैं प्रोटीन होती है. ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम. याद रखना, एंजाइम सारे प्रोटीन होते हैं. तो ये सारे एंजाइम्स भी हैं. तो एंजाइम सारे प्रोटीन हैं बट प्रोटीन सारी एंजाइम नहीं हो सकती. तो ये था आपका इस क्लास का लास्ट जैसे क्वेश्चन बोल सकती हूँ. अगर आपको हमारी क्लासेस या आपको डाउट होता है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, जस्ट आपको डाउट क्लासेस क्लियर करनी है, डाउट अपने क्लियर करने हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं कि हमने कोचिंग नहीं लेनी है बट हमें गाइडेंस चाहिए थोड़ी सी, तो कैसे तैयारी करें, किस कंसेप्ट को पढ़ें, तो हम वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएंगे. सो बाकी किसी को कोई डाउट होता है तो बताइएगा ज़रूर. हम आपके डाउट्स को ज़रूर क्लियर करेंगे और अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन देंगे. बाकी एंड में मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास स्टैट एंड टीजीटी के कंप्लीट कोर्स अवेलेबल हैं. तो अगर किसी को भी कोर्स लेना हो तो आप हमारी ऐप पे भी विजिट कर सकते हैं. वहाँ पे आपको फुल इन्फॉर्मेशन हर चीज़ मिल जाएगी. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर काम करने के लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.